जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ चोली का जो वीडियो है वो शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं आगे का नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, मतलब कि ड्रेस आगे की कैसे बनानी है। तो चोली को स्टिच करते हुए हम यहाँ आर्म होल तक आ गए थे। तो आर्म होल से स्टिच करने के बाद यहाँ तक जब हम आ गए थे, फिर उसके बाद हम 1 2 3 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 चैन ली हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैन में हम 2 बनाएंगे। ये एक बनाया, सेम प्लेस पे हमने एक और बनाया। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चोली कंप्लीट, आर्म होल कंप्लीट करने के बाद मेरे पास टोटल नीचे की तरफ ये यहाँ पे 5 इस साइड है, 5 इस साइड है, 5 और 5 हुए 10, 10 हमारे बैक में है, तो हो गए टोटल 20, मतलब कि 20। 20 के ऊपर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बना लिए, फिर हमने यहाँ पे एक चैन बनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाए। तो आप इस तरह की डिजाइन किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं, किसी भी साइज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट हमने कर लिया। यहाँ पे लास्ट में भी हमको 2 मिले, एक आया फिर 2 आए, फिर हमने 2 के बाद एक चैन ली। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 3 की चैन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 1 2 3 3 चैन लेने के बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमको ये 3 की चैन के पास में ये जो फर्स्ट फंदा मिलता है, फर्स्ट चैन, इसमें हम एक बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में जो हमारे अब 2 बनाए थे हमने, फिर 2 में जो हमारा डबल क्रोशिया है, फिर 2 के ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे हो गए 4। देखिए 3 की चैन है, उसके ऊपर एक हमारी 3 की चैन आ गई। फिर उसके बाद में हमने एक बराबर में बनाया, और फिर उसी में फिर जो हमारे 2 थे, 2 के ऊपर हमने 2 बनाए, टोटल हो गए हमारे 4। फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। फिर देखिए ये एक है, ये हमारे यहाँ पे 2 है, तो जो फर्स्ट वाला है उसकी फर्स्ट वाले में हम एक बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम सेकंड बनाएंगे, और फिर जो हमारे ये 2 हैं, फिर 2 के ऊपर हम 2 बनाएंगे, तो हमारे हो गए 4। फिर एक चैन लेंगे, 2 बनाने के बाद एक चैन ली, फिर से हम राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर ले रहे। फिर देखिए हमने यहाँ पे इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे लास्ट में हमारे 4 हैं, 4 के बाद 2 के बाद हमने एक यहाँ पे, मतलब कि एक और एक, फिर हमने 2 बनाए, फिर उसके बाद हमने एक चैन ले ली। फिर स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन ली थी, तीसरी चैन में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके फिर हम 1 2 और 3 चैन लेंगे। अब हमारे 4 के ऊपर आएंगे 5, 3 की चैन हो गई, उसके बराबर में हम एक, यहाँ पे ये देखिए आपको फंदा दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक बनाया, चैन है फंदा क्यों। फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर 2 के ऊपर हमारे आएंगे 2, ये एक बनाया, सेम प्लेस पर हमने एक और बनाया, फिर एक चैन ली। फिर अपना कंटिन्यू करते हैं, 4 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 7, मतलब आपको जितना बड़ा राउंड बनाना है। बट हम यहाँ पे 4 के ऊपर 5 ही बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर के लाला की ड्रेस है, तो इसके ऊपर अब हम सेकंड वर्क करेंगे, तो कुछ उसका भी वर्क आ जाएगा, तो ड्रेस हमारी ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी। बट आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, 4 के ऊपर 5 आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक चैन भी ले ली है। फिर हम तीसरी चैन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच हम इस तरह से करते हैं। अब हम येलो वाले का वर्क हटा कर अब हम अपना सेकंड वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैरून कलर की वूल ली है। अब हम इसको यहाँ से बस आपको ऐसे करके यहाँ से ऐसे डालना है, और इस होल से निकालकर येलो वाले कॉर्ड को खींच देना है। खींचने के बाद जहाँ पर आपने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर आप एक बार फिर से स्लिप स्टिच कर लीजिए, तो आपका धागा अच्छे से उसमें लग जाएगा। येलो वाले को जो है अब हम काट देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, जिससे कि हम आगे अपने वर्क में दबा दें उसको। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन के बाद हम अब हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया जो है वो बनाते जाएंगे। पीछे के जो 2 धागे कटे हुए हैं इनको हम इस तरह से दबाते हुए चलेंगे, तो ये हमारे दब जाएंगे, नॉट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ वो वाली शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने काना के न्यू ईयर पे बनाई है, न्यू ईयर के लिए अपने लाला को बनाई है वही। यहाँ पे देखिए जो हम एक चैन ले रहे थे, हर 2 डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 बनाने के बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद हम एक चैन ले रहे थे, उसमें भी हम अपना डबल क्रोशिया जो है वो बना देंगे। ठीक है,
तो बस आपको यहीं पे बताना था कि जो हम एक चैन लेते जा रहे थे, तो आपको उस एक चैन में भी अपना डबल क्रोशिया बनाना है। आपको यहाँ पर कोई भी चैन स्किप नहीं करनी। यहाँ पे हम लास्ट में आ गए। लास्ट में भी हमारा जो एक चैन थी उसमें हमने बनाया। बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग की जो 3 की चैन है, तीसरी चैन में हमने इसको स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे। ये हमारी 3 की चैन है। 3 की चैन के बीच में आप यहाँ पे एक गैप जो आपको मिलेगा, ये देखिए 3 की चैन ये हो गई। फिर ये डबल क्रोशिया इसके बीच में हम होल में डालेंगे। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 की चैन मिलाकर हो गए हमारे पास 3। फिर हम एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। तो अब आपको हर एक डबल क्रोशिया छोड़कर सेकंड डबल क्रोशिया में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए हमने अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में जो 3 की चैन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे। अब हमारा जो वर्क है वो हमको चैन में करना है। 3 की चैन के बराबर में एक जो चैन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस पर हम एक और बनाएंगे। तो टोटल हो गए हमारे 3। अब देखिए हमको करना क्या है, आपको ये चीज़ देखनी है। तो ये जो हमारे 3 ये हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो 3 है, मतलब कि जो 3 होते हैं, तो 3 का जो पहला डबल क्रोशिया है, ये 3 है, तो 3 का जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें आपको 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो आपके जितने भी 3 के जो डबल क्रोशिया हैं उसमें सभी में आपको, अब देखिए जो हमारे पीछे के 2 रह गए इनको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले जो हमारे 3 है इसका पहला जो डबल क्रोशिया है उसमें अब हम 3 बार बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 3 की चैन होती है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच भी कर लिया। स्लिप स्टिच करके अगर आप 3 की चैन के बराबर में ये आपको जो गैप मिलेगा, यहाँ पे आप इसको सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर दीजिए। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ से हम इस होल में इसको इस तरह से डालेंगे। तो डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चैन, 2 चैन लेके फिर हम सेम प्लेस पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 हमने यहाँ पे बना लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 3 के बाद जो गैप है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमको होल में करना है, चैन में नहीं, होल में करना है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे, मतलब 3 के बाद जो फिर से हमारा गैप है इसमें हम चैन में बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 और 2 चैन लेके फिर सेम प्लेस पर हम 3 बार डबल क्रोशिया जो है वो बना देंगे। फिर हमारा जो 3 के बाद जो गैप है, होल है बड़ा सा, फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए डिजाइन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी स्टार्टिंग में, इसी की चैन में जाके हम इसको सिंगल क्रोशिया कर वो स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। चैन लेकर थोड़ा सा धागे को एक्स्ट्रा कट करेंगे और इसको बस यहाँ पे कंप्लीट, हमारी जो ड्रेस है वो बन के कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बहुत ही कम ऊन में ये ड्रेस आपको बनाना बताई, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो अब हम चोली पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, चोली पे आउटवर्क करेंगे। वो देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में, ये हमारा डबल क्रोशिया का फंदा होता है, तो यहाँ से इसके नीचे जो हमारी चैन होती है वहाँ से हम अपने धागे को इसमें डालेंगे, एक चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया उसमें हम सिंगल क्रोशिया एक बार करेंगे। सेम प्लेस पर हम एक और करेंगे। तो यहाँ पे हमको चैनों में नहीं, डबल क्रोशिया जो हमको बड़ा बड़ा मिल रहा है फंदा, उनमें हमको डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये हम हर एक डबल क्रोशिया जो हमारा है सभी में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं। इस तरह से चोली में क्रोशिया करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार किया, सबसे ऊपर जब हम आ गए फिर हमने 2 चैन ली और फिर सेम प्लेस पर हमने एक और सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर अब हम जब गर्दन में आएंगे नेक पे ऊपर, तो हम चैन में नहीं, यहाँ पे ही हमारे डबल क्रोशिया के जो इस तरह से लूप मिलते हैं इनमें करना है। ये एक किया, फिर सेम नेक्स्ट में एक किया, इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया जो है वो कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने किया था हमारी यहाँ पे चोली बन गई है। तो हमारे पास वूल जो है बची है वो रेड कलर की बिल्कुल भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है। तो चोली में हम सिंगल क्रोशिया नहीं आपको बताएंगे, स्लिप स्टिच बता देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये डबल क्रोशिया का फंदा मिलता है, इसके यहाँ पे हमें चैन मिलती है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेरी वूल बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से धागे को डालेंगे, एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद यहाँ पे हम डबल वो जो फंदा है डबल क्रोशिया का, इस तरह से हम इसमें ज़रूरी नहीं आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया ज़रूरी नहीं होता है। ये हमें ऐसे यहाँ पे जाके ये हमको फंदा, ये देखिए हमारे दो खींच रहे हैं फंदे, यहाँ पे हम इसको बीच में से गैप करके ऐसे डालेंगे और बस यहाँ पे हमारा स्टार्ट हमने किया था एक की चैन से, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करके एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा जो हमने वैसे आपको बताया था कि हमने आर्म होल में स्लिप स्टिच किया है, बट हमने जब स्लिप स्टिच किया तो हमारी थोड़ी सी वूल बच गई थी, तो मैंने सोचा कि सिंगल क्रोशिया ही कर दूँ, तो मैंने अपनी आर्म होल में भी सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये धागे को हम अभी हाइड कर देंगे, अंदर की तरफ नॉट लगा देंगे। तो चोली जो है हमारी ड्रेस जो है हमारी बनके रेडी हो गई है। आप बैक से भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल आई है एंड आगे से भी देखिए। ड्रेस अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।